हेलो, आवाज़ जा रही है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लास्ट दिन हम तुम लोग को बोले थे कि अटेंडेंस रिलेटेड इशू जो भी है उस दिन हम अटेंडेंस को कैलकुलेट नहीं किए हैं और ऐसे जस्ट स्क्रीनशॉट ही रखे थे, बट अटेंडेंस हम देखे हैं, तो उसको हम तुम लोग के साथ शेयर कर दे रही स्क्रीन शेयर में, तो देख लो तुम लोग। और एक थिंग है, हम उसको शेयर करने के बाद ही हम बोल रही है। एक मिनट। अच्छा, अच्छा, रोल नंबर 6 बबीता कुमारी एंड उसके साथ रोल नंबर 17 कविता कुमारी। यस मैम। हाँ, इसका 16। 16। हाँ, क्या बोला? 16 है मेरा। हाँ, 16 एंड 6 ये जो है एक ही साथ में, क्या बोले, जूम क्लास में भी करते हैं तुम्हारा नाम है एक ही साथ है और उसका अटेंडेंस भी एक ही साथ दे रहा है, उसका क्यों, किस चीज के लिए? मैम, दोनों साथ में ही क्लास करते हैं। अच्छा, ठीक है। कि इसीलिए हम 6 वाला जो है इसको हम लिखे नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं था कि क्यों इसको लिखते हैं तुम लोग, ऐसा क्यों करते हैं, कि इसका नेम भी एक ही साथ है। ठीक है, वो वाला मैं ऐड कर दूंगी जो ये है। ओके मैम। ठीक है, जस्ट 6 में देखो पूरा ही ब्लैंक है, तो वो हम मतलब 16 का जो है वही 6 का देख लो। तुम लोग का बैच का अटेंडेंस है बहुत सारा, बहुत किसी का है भी नहीं है, देख लो। टोटल 11 क्लासेस हुआ है, तो 11 क्लासेस के अंदर तो उसका ये क्या बोले, किसका क्या है, कितना क्लास हुआ है, 1 2 3 4 करके दिया है, देख लो। बहुत स्टूडेंट का 100% अभी तक अटेंडेंस भी है। टोटल 12 क्लासेस है, सॉरी 11। हाँ, क्या? मैम अभी तक 11 क्लासेस हुए हैं। हाँ हाँ, देखो ऊपर में डेट मेंशन है। मैम, कविता 16 जितना है उतना बबीता 6 में 6 में होगा, भी। हाँ 6 देखो पूरा ही ब्लैंक है, क्योंकि वो एक ही साथ में उसका अटेंडेंस है, क्यों था ऐसा तो पता नहीं था, इसलिए हम सोचे कि पूछ रखेंगे, तुम उसके बाद डालूंगी। ठीक है, हम नीचे करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है करो। नीचे वाला देखो, जैसे क्या, शिव शंकर कुमार, इसका अटेंडेंस लो है। मैम रोल नंबर 4 आरची। मैम हम आपका क्लास एक दिन छोड़े थे, बट आप 2 दिन मेरा एब्सेंट रखे हैं। हम कुछ नहीं रखे, जो स्क्रीनशॉट है अटेंडेंस वाला लास्ट में हम जो लेते हैं उसी का ही नाम देख के, और इन लोग का चैट देख के इसका पुट किया है। तुम बोलो कौन सा दिन तुम्हारा एब्सेंट दिखा रहा है, हम स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, देख लेना उसमें तुम्हारा नाम है कि नहीं। मैम बस हम एक दिन क्लास छोड़े हैं आपका। वही तो हम बोले हैं, तुम बोलो कौन सा दिन का हम यहाँ पे एब्सेंट किए हैं, तुम क्लास किए हो। हमको याद देख, नहीं है कि आपका तो कौन कैसे से हम दिन का क्लास करूंगी हम छोड़े बोलो, थे। मैं क्योंकि हम, मेरे पास तो ऐसा नहीं है हम खुद से बैठे हैं, जो स्क्रीनशॉट था अटेंडेंस वाला उसी से हम यहाँ पे पुट किए हैं। ये प्रूफ्ड है कि जो जो है उसमें मैम स्क्रीनशॉट नीचे में। करिए ना। एक मिनट, देखो यहाँ पे रोल नंबर अभी तक मिला नहीं है, मतलब मेरे पास है नहीं है, इसीलिए जो ऐसा था पिछले वाला का उसी का लिखा है, जस्ट ये कविता बबीता का हम लिख दिए है, और बाकी का रोल नंबर बाद में वो ऐड हो जाएगा, नाम है, नाम का हिसाब से देख लो, हम दिखा हेलो दीजिए मैम। इसीलिए। हाँ बोलो। मैम मैम हम मेरा एक ही क्लास एब्सेंट था, आप 2 बार किए हैं मेरा एब्सेंट। नाम 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 बोलो। अंजलि हांसदा। हाँ,
तुम्हारा एब्सेंट है, कौन सा डेट है ये, 29 को, एंड उसका नेक्स्ट लास्ट क्लास जो है उसमें एब्सेंट है 29 यस में। मैम, लास्ट क्लास हम अटेंड किए थे मैम। हाँ 29 में तुम्हारा, तुम बोल रही हो तुम्हारा एब्सेंट है, तो उसके बाद देखो 29 का स्क्रीनशॉट में है कि नहीं तुम्हारा नाम। मैम 29 को हम एब्सेंट थे, लेकिन पिछले क्लास प्रेजेंट था। पिछले क्लास मतलब 4 तारीख को। यस देखो मैम। देखो 4 तारीख के तुम्हारा नाम कहाँ है, दिख जा रहा है? देखो ये तो अंकित कुमार, अनुष्का कुमारी, अर्ची, अरुण कुमार, उसके बाद बी है। ऐसा तो नहीं है, हम नहीं दिए हैं, मिस्टेक हो ही सकता है, बट तो नहीं है तुम्हारा नाम। मैम डिस्कनेक्ट हो गया होगा, लेकिन हम क्लास अटेंड किए थे। तो कैसे हम करेंगे, डिस्कनेक्ट हो गया है तो उसके बाद बोलना होगा ना। डिस्कनेक्ट हो गया तो हम देखो तुम्हारा क्लास में, हम तुम लोग का क्लास में बोले हैं कि नहीं बोले हैं पता नहीं है। यहाँ पे देखो पार्टिसिपेंट्स का जो है नंबर दिखाते हैं, तो हम स्टार्टिंग में जिस टाइम क्लास लेते हो उस टाइम हम देखते हैं, एंड जिस टाइम हम अटेंडेंस भी लेते हैं उस टाइम अगर ये वाला नंबर कम हो जाता है तो हम पूछते हैं, जो सीआर है उसको बोलते हैं पूछो किसका नहीं है, मेरे को मैसेज करो कि उसका नाम नहीं है वो था। बट हर दिन किसी का नहीं होगा कि नेटवर्क इश्यूज है, बट नेटवर्क इश्यूज तो होगा ही, मतलब हो ही सकता है, बहुत किसी का, मेरा भी हो सकता है, तुम्हारा तुम लोग का भी हो सकता है, बट एक आध दिन के लिए हो सकता है, बट वो तो हर दिन के लिए नहीं है। बट ये सीनियर को भी है जिनका किसी का घर का कुछ अर्जेंट इमरजेंसी काम है, किसी का तबीयत खराब है, कुछ भी है, अगर वो आके बोलते हैं कि हाँ जो एक दिन के लिए कंसिडरेशन है उसको चैट में लिख देते हैं, बोलते हैं हम दे देते हैं, बट हर दिन के लिए नहीं है। बट तुम्हारा एक ही दिन है, बट हमको तो उस टाइम बोलना चाहिए। बट हम ये वाला जो नंबर है पार्टिसिपेंट्स वाला उसको हम देखते हैं, क्योंकि उसमें अगर ज्यादा है कम हो जाएगा अटेंडेंस के टाइम, उस टाइम हम पूछ लेते हो, पर जो क्लास में है उन लोग को भी पूछ लेते हैं कि हाँ कोई है कि नहीं है, जो निकल गया कौन है वो। तो ऐसा इश्यूज होगा हमको बोलना, जो भी है जो क्लास है। किसी का कुछ बोलना है बोलो। हेलो, ठीक है। तो लास्ट देखो, लास्ट हुआ है प्रोग्राम वाला जो था, एंड जो कंडीशनल अनकंडीशनल जो जंप है, कॉल है, ये वाला था। जंप वाला हुआ था, उससे पहले STX, LDX एंड प्रोग्राम एक के एडिशन वाला प्रोग्राम, ये भी दिखाए थे। नेक्स्ट है ऑपकोड एंड ऑपरेंट। ऑपकोड एंड ऑपरेंट क्या है, ये है दो पार्ट से, ठीक है, एक ही इंस्ट्रक्शन का, एक इंस्ट्रक्शन लाइन का, जैसे MVI B,32H और MVI A,00H एक इंस्ट्रक्शन लाइन है। इसी इंस्ट्रक्शन लाइन का दो पार्ट है, ऐसा करके सारा इंस्ट्रक्शन का दो दो करके पार्ट है। एक है उसका ऑपकोड पार्ट है और एक है उसका ऑपरेंट पार्ट है। तो क्या है ऑपकोड पार्ट कौन सा है एंड ऑपरेंट पार्ट कौन सा है, तो देखो ईच इंस्ट्रक्शन कंटेन्स टू पार्ट्स, ठीक है, वही हम बोले कि ऑपरेशन कोड दैट इज ऑपकोड एंड ऑपरेंट, ठीक है। तो ऑपकोड मीन्स ऑपरेशन कोड है, तो फर्स्ट पार्ट दैट इज ऑपकोड पार्ट एंड सेकेंड वन इज दैट इज ऑपरेंट। तो ऑपकोड पार्ट मीन्स ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन मीन्स इंस्ट्रक्शन का क्या बता रहे हैं, मतलब जो है MVI A,00H, A,00H में तो कुछ ये नहीं है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन इसमें परफॉर्म होगा, परफॉर्मेंस कौन सा है, मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो MVI में है, ठीक है। MVI मीन्स क्या ऑपरेशन होगा, STA मीन्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद तो कौन सा मेमोरी में जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा, एक्यूमुलेटेड टू मेमोरी में जाएगा, कि ऐड होगा, कि रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, क्या इंक्रीमेंट होगा, मतलब वो तो ठीक है। बट नॉर्मली उसका ऑपरेशन क्या परफॉर्म है, तो वो किसके अंदर रहता है, वो MVI मूव, देन जे मतलब जंप होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ये सारा जो है
वो है ऑपरेशन कोड, दैट मीन्स ऑपकोड है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज स्पेसिफाइड बाय द टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर, दैट मीन्स कौन सा वाला टास्क परफॉर्म होगा वो जो स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑपरेशन कोड और ऑपकोड है। एंड अनदर वन दैट इज द सेकेंड पार्ट of an instruction is the data to be operated on it, that means data कैसे ऑपरेट होगा, एक्यूमुलेटर टू दूसरा जगह में जाएगा कि एक्यूमुलेटर में जाएगा कि रजिस्टर टू रजिस्टर जाएगा कि मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर जाएगा, दैट मीन्स डेटा कैसे ऑपरेट हो रहे हैं उसके जो मतलब जिस पार्ट में मेंशन रहता है वो है ऑपरेंड है, ठीक है, दैट इज द सेकेंड पार्ट। क्लियर है ऑपकोड क्या है एंड ऑपरेंड क्या है? And the operand or data given in the instruction in various forms such as 8-bit or 16-bit data or 8-bit or 16-bit address, internal register or memory location, that means जो सेकेंड वाला पार्ट है बहुत किसी के देखे दैट इज MVI A,00H वो है इमीडिएट डेटा है, उसमें मेमोरी लोकेशन नहीं है। जैसे LXI H, कुछ ये है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट दैट मीन्स वो बोथ ये जो है मतलब डेटा हिसाब से भी परफॉर्म हो रही है एंड दैट मीन्स HL रजिस्टर पेयर का डेटा है एंड ऑब्वियसली वो डेटा एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। देन क्या है ऐसा करके 8-बिट मेमोरी लोकेशन 8-बिट ये भी है डेटा भी है, 16-बिट डेटा भी है, 8-बिट एड्रेस भी है। तो क्या है 16-बिट एड्रेस भी है जैसे STA कुछ मेमोरी लोकेशन दैट इज 8600H वो है मेमोरी लोकेशन है। इसीलिए बोल रहा है कि ऑपरेंड जो है और डेटा जो है इंस्ट्रक्शन में बहुत सारा टाइप में वो वेरियस फॉर्म में उसमें मेंशन है, डेटा हिसाब से है, एड्रेस हिसाब से है, इंटरनल रजिस्टर हिसाब से, जैसे मूव A,B वो जो है रजिस्टर का हिसाब से मेंशन है। तो वही है ऑपरेंड सेकंड पार्ट क्या है वो डेटा कैसे परफॉर्म हो रही है वो मेंशन है एंड इंस्ट्रक्शन में बहुत सारा फॉर्म में वो मेंशन है, ठीक है। तो ये है ऑपकोड एंड ऑपरेंड। नेक्स्ट क्या है इंस्ट्रक्शन है, 3 टाइप्स का इंस्ट्रक्शन है। लास्ट दिन एक जो एडिशन वाला प्रोग्राम दिखाए थे वो वाला प्रोग्राम में क्या था, प्रोग्राम में तुम लोग को हम दिखाए हैं हेक्स कोड लिखने के लिए क्यों वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है हेक्स कोड का जगह में दिखाए कि एक है LDA और STA के लिए उसका हेक्स कोड है, देन अनदर वन दैट इज द given in the instruction which is the memory location that is 16-bit memory location and 16-bit memory location के लिए पहले लोअर ऑर्डर बाइट दैट मींस 8-बिट लोअर ऑर्डर एंड 8-बिट हायर ऑर्डर, तो वो पहले लोअर ऑर्डर बाइट जाएगा उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट जाएगा, दैट मींस वो 3 बाइट हो जा रहा है। तो वही है क्या 3 टाइप्स का इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। इसका सेट नहीं है इंस्ट्रक्शन है, एक है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, अनदर वन इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट वन इज दैट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है दैट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द ऑपकोड एंड ऑपरेट इन द सेम बाइट, एक ही जगह में ऑपकोड एंड ऑपरेंड मेंशन है। जैसा मूव वाला इंस्ट्रक्शन है जैसा मूव A,B वो तो एक ही है मतलब एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रही है कि मूव करो इस रजिस्टर तो उस रजिस्टर में, ठीक है। तो ऑपकोड एंड ऑपरेंड एक ही इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। देन ऐड बी मींस वही है, ऐड बी मींस बी का कंटेंट के साथ ए का कंटेंट को बोल रहा है क्या है एक ही इंस्ट्रक्शन लाइन में, उसमें और कुछ अलग से नहीं है, दैट मींस ऑपकोड ऑपरेंड एक ही साथ में मेंशन है। दैट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। एग्जांपल देखो मूव उसके बाद हम कुछ लिखे नहीं है, कुछ भी होगा, कुछ रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 होगा। ऐड बी, DCR बी, INR बी, सबट्रैक्ट ये सारा है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है, इन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट बाइट स्पेसिफाई द ऑपकोड एंड द सेकंड बाइट स्पेसिफाई द ऑपरेंड, दैट मींस फर्स्ट बाइट मींस MVI B and second byte means that is 32, तो MVI B that is the opcode and 32 that is the operand, ठीक है। MVI परफॉर्म करने के लिए बोल रही है B रजिस्टर में एंड लास्ट अनदर वन इज दैट इज डेटा, ऑपरेंड डेटा, कौन सा डेटा को ऑपरेशन कौन सा डेटा को लेकर ऑपरेशन होगा दैट इज द 32, दिस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है, 3 byte instruction, in 3 byte instruction the first byte specify the opcode, that is देखो ये एग्जांपल में LDA, STA, LXI ये सारा मेंशन है। तो LDA, STA ये जो है एंड LXI H ये सारा फर्स्ट बाइट है दैट इज द ऑपकोड एंड द फॉलोइंग 2 बाइट्स स्पेसिफाई द 16-bit एड्रेस और डेटा, दैट इज ये जो है ये है 16-bit एड्रेस और मेमोरी लोकेशन, ये भी 16-bit एड्रेस और मेमोरी लोकेशन एंड अनदर वन दैट इज ABCD, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 16-bit डेटा जो HL रजिस्टर पेयर में
तो वो कॉपी हो रही है। उसके बाद ABCD अगर कुछ मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन है एम इमेजिनरी क्या बोले रजिस्टर रिलेटेड है, तो वो मेमोरी लोकेशन एक्ट्स एज अ सॉरी वो डेटा एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड बाइट जो है दैट मीन्स फॉलोइंग 2 बाइट वो है 16 बिट, ये है 16 बिट 950095 है हायर ऑर्डर 8 बिट एंड 00 है लोअर ऑर्डर 8 बिट। तो वो 16 बिट एड्रेस डेटा जो भी होगा ये इंस्ट्रक्शन का हिसाब से है। तो नोट दैट सेकेंड बाइट इज द लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड थर्ड बाइट इज द हायर ऑर्डर। इसमें मेंशन है कि कैसे ये इंस्ट्रक्शन को लिखना होगा, मतलब हेक्स कोड वाइज 3 बाइट तो सेकेंड बाइट में जाएगा लोअर ऑर्डर एंड थर्ड बाइट में जाएगा हायर ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। मतलब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। एंड ऑपकोड एंड ऑपरेंड का हिसाब से कैसे वो अलग है वो भी बोले हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? कॉपी अ ब्लॉक ऑफ डेटा from 8500H to 8600H, the length of the data block 0AH। ठीक है, लेंथ ऑफ द डेटा ब्लॉक दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 10 डेटा है तुम्हारे पास, कौन सा मेमोरी लोकेशन में है? ये 8500 मेमोरी लोकेशन से स्टार्टिंग है, दैट मीन्स 8500 मेमोरी लोकेशन में एक डेटा है, 8501 मेमोरी लोकेशन में एक डेटा है, ऐसा करके कितना डेटा है तुम्हारे पास? 10 डेटा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है द लेंथ ऑफ द डेटा ब्लॉक इज 0A। ए मीन्स 10, हेक्साडेसिमल नंबर में तो 10 का कुछ वैलिड नहीं है, वो इट्स ए है। 10 मीन्स दैट मीन्स 10 डेटा है, 10 डेटा को एक जगह से दूसरा जगह में उसको कॉपी करना है। मान लो तुम्हारा ये घर पे 2 रूम है, 2 रूम में एक रूम में 10 कुछ सामान है, तो वो सारा सामान को इस उसी रूम से दूसरा रूम में उसको कॉपी मतलब उसमें रखना होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें भी सेम ही है, 8500 मेमोरी लोकेशन में मतलब मेमोरी लोकेशन से 10 डेटा है, तो 8500 से 8509 तक जाएगा। ठीक है, 10 डेटा। देन क्या है 8500 का कंटेंट को 8600 में कॉपी करना है। सेम वाइज क्या है 8501 का कंटेंट को 8601 में करना होगा, 8502 का कंटेंट को 8602 के करना होगा एंड सो ऑन। ठीक है, दैट मीन्स 10 डेटा 8500 से मेमोरी लोकेशन से है, उसी का 10 डेटा को सेम दूसरा मेमोरी लोकेशन में कॉपी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 10 डेटा है तो इसीलिए 10 डेटा को लेके करना होगा। अदरवाइज क्या करोगे? अदरवाइज कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो तुम्हारा हिसाब से 2 4 5 जितना ले सकते हो। अगर 20 डेटा बोला जाएगा और 5 डेटा बोला जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसका हिसाब से इसको लेना होगा लेंथ को, जो लेंथ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, इस मेमोरी लोकेशन से तो 10 मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाइड है, इसमें भी और 10 मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाइड है, तो प्रोग्राम को जहां लिखना है तो वो इस मेमोरी लोकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा, वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, उसका एरर आएगा। तो दूसरा कुछ मेमोरी लोकेशन में हम प्रोग्राम को लिए है, मतलब लिख रही है और एग्जीक्यूट करने के लिए उसको टाइप कर रही है, दैट इज द 8200। ये फिक्स मेंशन कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है कि कौन सा मेमोरी लोकेशन में तुम प्रोग्राम लिखोगे। जो जो अवेलेबल है उसमें लिखना होगा, और जो छोड़ के मतलब जो ऑक्युपाइड है क्वेश्चन में मेंशन है वो छोड़ना होगा। ठीक है, उसी परफॉर्म केस के लिए। ठीक है, तो इसी 8200 मेमोरी लोकेशन में हम प्रोग्राम को लिख रही है। फर्स्ट लिखा है क्या है MVI A,0AH, MVI A,0AH। ठीक है, तो दैट मीन्स 0A क्या है? लेंथ, लेंथ को हम एक्यूमुलेटर में लिए है। ठीक है, लेंथ जो है उसी लेंथ को हम एक्यूमुलेटर में लिए है। इमीडिएट डेटा क्या है, इमीडिएटली वो कॉपी होगा। नेक्स्ट लिए है LXI B,8500H, MVI A,008, इसमें A लिए है और H लिए है, सॉरी वो A नहीं लिए है H लिए है। ठीक है, वो G ऊपर में आ गया है तो इसीलिए। ठीक है, ये A नहीं है ये H है। ठीक है, MVI H,0AH, 0A मीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेटर नहीं है, 0A मीन्स वो लेंथ है 10 डेटा को हम दैट मीन्स 10 नंबर को हम H रजिस्टर में हम इमीडिएटली कॉपी किए हैं।
बिरसा तुम बाद में मतलब बहुत लेट में आए हैं एंड उसका अटेंडेंस जो दे रही है उसका चैट बॉक्स में अटेंडेंस का जरूरत नहीं है। जो क्लास एंड हो जाए मतलब एंड के पहले हम जो स्क्रीनशॉट लूंगी उसका जो जो नाम रहेगा उसी का अटेंडेंस मिलेगा। हर दिन ये बात हम नहीं बोलेंगे, इतना दिन से क्लास हो रही है सबको ही बोल रहे हैं, बबीता एंड कविता छोड़ के और किसी का चैट बॉक्स में नहीं लिखना है अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस किसी का देना है, किसी का कुछ जरूरी है, किसी का कुछ बोलना है, बोल के उसको हम बोलेंगे अलाउ करेंगे, हाँ अटेंडेंस दो, अटेंडेंस दे के वो जा सकता है। और नेटवर्क इशू से नहीं बोल पाओगे तो हमको बोलो व्हाट्सएप में, फोन में, और किसी इसमें क्या बोले इसको बोलो, हम उसका अटेंडेंस दे दूंगी। सबको हम मना कर रहे हैं चैट में नहीं देना है, हम स्क्रीनशॉट लूंगी, स्क्रीनशॉट में जिसका नाम रहेगा उसी का अटेंडेंस मिलेगा। ओके मैम। मैम 16 वाला ना मेरे से गलती से चला गया है। क्या मेरा है? 17 है चैटिंग बॉक्स में कविता कुमारी, वो 16 गलती से टाइप होके चला गया मैम, टच हुआ हो गया। मेरा रोल नंबर 17 है। एक मिनट रुको, बिरसा का है, ये है, अच्छा 17 नहीं होगा, 16 होगा। मैम 17 होगा। अच्छा ठीक है, मैम वो गलती से टच हो गया 16। अच्छा ठीक है, 16 और 6 तो एक साथ देते हैं, उन लोग तो दिए हैं और उसके पहले 7 दिए हैं। अच्छा ठीक है, 17 दिए, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहे थे, हाँ तो लेंथ को हम एच रजिस्टर में कॉपी कर लिया। अभी एच का क्या है, एच का कंटेंट है 0A, ठीक है। नेक्स्ट किए है LXI B, 8500H, दैट मींस इनपुट वाला जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज 8500H को हम BC रजिस्टर पेयर में, दैट मींस B में 85 एंड C में 00, ठीक है। अभी BC रजिस्टर पेयर का कंटेंट है 8500। नेक्स्ट आउटपुट के लिए क्या है, मतलब कॉपी कहाँ करना है, दैट इज 8600H में, उसको भी और एक रजिस्टर्ड पेयर में हम कॉपी कर लिए, दैट इज द DE रजिस्टर्ड पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है LDAXB, नेक्स्ट है LDAXB, याद है LDAX का क्या फंक्शन है? हेलो, LDAXB, LDAX का क्या फंक्शन है? LD मतलब LDA और LDAX मींस लोड, लोड रजिस्टर है, तो क्या लोड क्या होगा, कहाँ होगा, मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्यूमुलेटर में ये होगा, स्टोर होगा। एंड LDAX SPX किस चीज के लिए यूज होता है, रजिस्टर पेयर के लिए है। तो यहाँ पे देखो BC रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर है, तो वो क्या है, वो रजिस्टर पेयर है, इसीलिए LDAX लिए है। तो LDAXB मींस क्या है, B का कंटेंट है 8500, B मींस BC रजिस्टर का कंटेंट है 8500H, एंड 8500H का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा आफ्टर LDAXB, ठीक है। अभी 8500H का जो कंटेंट है वो कहाँ है, ये आफ्टर LDAXB एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ LDAXB, तो क्या है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर है। देन एक्यूमुलेटर टू 8600H में स्टोर करना होगा, बट क्या है 8600H तो रजिस्टर पेयर में है, तो STA से नहीं होगा, वो STAXD करना है। दैट मींस एक्यूमुलेटर टू ये DE रजिस्टर पेयर कहाँ किसको लोकेट कर रही है, दैट इज 8600H को लोकेट कर रही है। दैट मींस एक्यूमुलेटर टू वो 8600H में उसका कंटेंट जो है कॉपी हो गई है। दैट मींस अभी क्या है 8500H का कंटेंट 8600H में कॉपी हो गई है। नेक्स्ट क्या है 85, फर्स्ट वाला डेटा तो कॉपी हो गई है, सेकंड वाला डेटा में जाना होगा, दैट मींस इंक्रीमेंट करना होगा इस मेमोरी लोकेशन को एंड ऑब्वियसली इस मेमोरी लोकेशन को। तो देखो INXB INXD क्या है, क्यों, ये है रजिस्टर पेयर है इसीलिए INX यूज किया है। अगर सिंगल रजिस्टर होते मतलब 8 बिट रजिस्टर होते हैं तो वो INR से होता है, बट ये INX है क्योंकि रजिस्टर पेयर है। तो अभी मेमोरी लोकेशन किसमें है, INX आफ्टर INXB के बाद है, दैट इज हो गया है 8501, एंड आफ्टर INXD दैट इज क्या हो गया है 8601। नेक्स्ट क्या करना होगा 8501 का कंटेंट को 8601 का 01 में उसका कंटेंट को कॉपी करना है। तो क्या है मेरा 10 नंबर डेटा कॉपी हो चुका है, उसके बाद 9 नंबर डेटा को कॉपी करना है, इसीलिए देखो DCRH, दैट मींस जो 10 था उसको एक डिक्रीमेंट किए है, अभी 9 नंबर डेटा में आया है, ठीक है। तो H है, ये 8 बिट रजिस्टर है इसीलिए देखो DCRH है, ठीक है। देन क्या कर रही है, चेक कर रही है JNZ जंप ऑन नॉट जीरो,
दैट मीन्स DCRH अगर नॉट जीरो होगा, वो अगर जीरो नहीं होगा तो कहाँ जंप करेगा? देखो बहुत सारा लिखे है यहाँ पे, डबल स्टार लिखे, दैट मीन्स थियोरेटिकली तुम लोग कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हो, उसका मेमोरी लोकेशन मेंशन कर सकते हो, उसमें स्टार देके कुछ लिख के भी, ये ब्लॉक मीन्स कुछ भी, दैट मीन्स तुम कुछ लूप भी लिख सकते हो, लूप 1 भी लिख सकते हो, ये हम ब्लॉक लिखे हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि ब्लॉक ही लिखना होगा और ब्लॉक किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉक के जगह पे तुम लूप लिख सकते हो, कुछ मेंशन कर सकते हो, 1 2 करके मेंशन कर सकते हो। तो और स्टार से भी तुम मेंशन, जैसे देखो स्टार से हम मेंशन किए हैं, ब्लॉक लिखे हैं, और क्या है 8208 लिखे, दैट मीन्स उस टाइम ये सारा और होगा, ठीक है, डबल स्टार और ब्लॉक और 8208, ठीक है, एक साथ तीनों को लिखना नहीं है। तो 820008 मीन्स क्या है, जे मतलब नॉट जीरो होगा तो कहाँ जंप करेगा? इसमें जंप करेगा, 8208 इसी लाइन में जंप होगा, ठीक है। फिर इस वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, फिर वो चेक करेगा जंप ऑन नॉट जीरो, तो फिर जाएगा। अगर जंप ऑन जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये DCRH डिक्रीमेंट होते होते वो क्या है, 10 10 से 9 9 से 8 7 ऐसा करते करते वो जीरो होगा। जिस टाइम जंप ऑन नॉट जीरो, तो नॉट जीरो तो यही, वो तो जीरो आ गया डिक्रीमेंट होते होते, उस टाइम क्या होगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स सारा डेटा 10 डेटा वो कॉपी कंप्लीट है। देन HLT दैट मीन्स हॉल्ट है, मीन्स क्या है उसका क्या बोले प्रोग्राम मतलब एंड है, उसका सारा जितना प्रोग्राम के लिए बोला गया था वो कंप्लीट है, ठीक है। ये जंप ऑन नॉट जीरो, नहीं नॉट जीरो नहीं है, मतलब नॉट जीरो है, दैट मीन्स 9 हुआ है, सेकंड स्टेप में 9 हुआ, तो कहाँ वो लूप में जा रहे, मतलब जंप कर रहे इसी में। तो क्या होगा इसी में जाने के बाद LDAX B, दैट मीन्स अभी B का कंटेंट क्या है, दैट इज 85018, देन 8501 का कंटेंट कहाँ स्टोर हो गई है, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गई है। देन SPAX D मीन्स क्या है, एक्यूमुलेटर टू 8601H में कंटेंट को कॉपी हो गया है। नेक्स्ट INX B INX D हुआ है, तो INX B INX D मीन्स क्या है, फिर 8502 फिर 8602 हो गया है। देन DCRH हुआ, दैट मीन्स सेकेंड स्टेप में वो 9 था, 9 को फिर एक डिक्रीमेंट किया है, दैट मीन डिक्रीमेंटेड बाय 1, फिर वो क्या हो गया है, फिर वो हो गया है दैट इज द 8। फिर वो चेक कर रहे जंप ऑन नॉट जीरो, यस वो नॉट जीरो है, 8 तो जीरो नहीं है 8 है, फिर वो इसमें जंप करेगी, फिर क्या है 8502 का कंटेंट 8602 में कॉपी होगी, फिर एक एक करके इंक्रीमेंट होके 8503 8603 होगी, फिर डिक्रीमेंट होके 8 से 7 होगी, फिर चेक करेगी वो जंप ऑन नॉट जीरो, ऐसा ऐसा करते करते सारा 8500H टू 8509H का कंटेंट 8600 टू 8609 में कॉपी हो जाएगी, एंड वो जीरो हो गया तो क्या है लूप से बाहर आएगा एंड प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ? मैम एक बार और बताइए। कौन सा जगह बोलो, कौन सा जगह में प्रॉब्लम हुआ, ऐसा तो नहीं है, एक बार और हम ऑब्वियसली बोलेंगे कौन सा जगह में क्लियर नहीं है, तुम बोलो उसके बाद हम मैम बोलेंगे। एड 208 ब्लॉक्स इधर फिर समझाए ना, वो सब क्या समझ क्या नहीं आया। ऐड, यस मैम एड ऐड 208। कहाँ है? मैम ये जो लिखे हुए लाइन हम बोल रहे हैं 8208 ब्लॉक इनटू LDA इनटू B, इधर मैम इनटू नहीं है वो, यहाँ पे ब्लॉक है, डबल स्टार है, ऑब्वियसली बोल रही ये और है, ठीक है। जैसा कहा जंप होगी, जंप दैट मीन्स JNZ, जंप ऑन नॉट जीरो, लास्ट दिन में हम बोले हैं नॉट जीरो है तो वो जंप करेगी, वो जंप का कंडीशन है, तो कहा जंप करेगी, वो जंप करेगी, आइदर तुम स्टार से दिखाओगे तो स्टार है, आइदर तुम ब्लॉक मतलब कुछ लिखोगे तो दैट मीन्स वो लिखा जहां जाए मिलेगा उसी में ये जंप करेगी, अदरवाइज मेमोरी लोकेशन, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन, जैसे तुम इंस्ट्रक्शन जिस टाइम किट में डालोगे उस टाइम क्या है डायरेक्ट तुमको मेमोरी लोकेशन देना होगा, उसमें तो लिखने का कुछ वैल्यू नहीं है, वो लिखने से कुछ भी स्टार ऐसा कुछ वो नहीं समझते, वो मेमोरी लोकेशन देना होगा, कौन सा मेमोरी लोकेशन में वो जंप करेगी, इसलिए क्या है जंप कॉल ये सारा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का JNZ का एक हेक्स कोड है, दैट इज देखो C2 है, देन कौन सा लोकेशन में वो जंप करेगी उसको डालना होगा, ऑब्वियसली मेमोरी लोकेशन डालने के लिए सेकंड बाइट इज द लोअर ऑर्डर बाइट एंड थर्ड बाइट इज द हायर ऑर्डर बाइट, इसलिए सेकंड बाइट में देखो 08 है एंड हायर ऑर्डर थर्ड बाइट में देखो 82 है, दैट मीन्स वो इसी लोकेशन में जंप करेगी, मीन्स इसी लाइन में जंप होगी, ये और होगा, ये तीनों को लिखना नहीं है, हम दिखाए हैं कुछ लिखने, मतलब लिख के भी तुम लिख सकते हो, स्टार दे के भी दिखा सकते हो, सिंगल स्टार डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना लूप है, अगर 3 लूप है तो एक फर्स्ट लूप को सिंगल स्टार, सेकंड लूप को डबल स्टार, थर्ड लूप को ट्रिपल स्टार देके तुम मेंशन करो, अदरवाइज तुम मेमोरी लोकेशन से मेंशन करो, अदरवाइज तुम लूप 1 लूप 2 लूप 3 लिख के कुछ लिख के तुम मेंशन कर सकते हो, बट थियोरेटिकली वो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली उसको
प्रैक्टिकल जब करोगे उसमें मेमोरी लोकेशन डालना होगा कि कौन सा मेमोरी लोकेशन में वो जंप कर रही है। ठीक है, मैम ये हेक्सा कोड में 1203 1325 ये क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये है इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है। किट में जिस टाइम करोगे ये सब नहीं लिख पाओगे, MVI H,0A HSPX B ये सब नहीं लिख पाओगे। किट में जिस टाइम करोगे, हम हर दिन हर टाइम बोल रही है किट के लिए हेक्स कोड प्रोवाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन का हिसाब से हेक्स कोड लिखना होगा एंड ये सारा किट में डालना होगा। ये जो है ये किट में डालना होगा। पता नहीं है सूरजीत सर ने क्या लैब लिया है, तुम लोग को एक भी लैब हुआ है किट में कैसे करना होगा, और इंस्ट्रक्शन कुछ दिए है कि कौन सा किट 4 स्टेप में होता है, कैसा होता है, क्या हुआ है लैब में? लैब में क्या हुआ है? मैम अभी तक कुछ भी वैसा जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है मैम। अच्छा ठीक है, देखते हैं सर लेगा, नहीं तो हम एक दिन लेके तुम लोग को दिखा देंगे। तो किट में क्या है, किट में ये जो है इंस्ट्रक्शन का कुछ वैलिड नहीं है, इसका हेक्स कोड को डालना होगा। तो ये है STAXD का हेक्स कोड है 12, दैट मीन्स हम 12 उसमें इनपुट देंगे, वो किट समझ लेगा कि STAXD। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन कोड मतलब इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड एक चार्ट है, उसी चार्ट में हम देखते हैं, हम कल नहीं तो दिखा दूंगी, मेरे मोबाइल में शायद है वो वाला चार्ट, नहीं तो तुम लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हो सारा इंस्ट्रक्शन को। कि पता नहीं है कौन पूछ रही हो, बट D2D की तो पता होना चाहिए क्योंकि तुम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ के आए हैं, तो कैसे माइक्रो प्रोसेसर लैब होता है तो वो तो पता है तुम लोग का हेक्स कोड क्या है। तो ये मैम हम सारा लोग का प्रोग्राम नहीं था। सारा इंस्ट्रक्शन का अलग अलग हेक्स कोड है, जैसे STXB हो जाएगा तो उसका हेक्स कोड अलग हो जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर फिक्स है उसी के लिए, नहीं तो सारा के लिए तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के लिए हेक्स कोड अलग अलग है। तो 12 मीन्स STXB इंस्ट्रक्शन। हम किट में जिस टाइम प्रोग्राम रन करवाएंगे वो उसपे STXB लिखने का कुछ जगह नहीं है, उसमें हमको हेक्स कोड डालना होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं सूरजीत सर इस वीक में भी सर का कुछ ड्यूटीज है, कुछ दूसरा काम है, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट वीक दिखा देंगे तुम लोग को। एक वीक जो है देखते हैं सूरजीत सर से हम बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया है प्रोग्राम। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन RAR, दैट इज रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट एंड रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। ठीक है, तो ये है सिंटेक्स RAL। नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कंटेंट रोटेट होगा, क्या कैसे, वो लेफ्ट वाइज उसका रोटेशन है। ठीक है, तो विथ कैरी है। ठीक है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, इसीलिए है RAL। R मीन्स रोटेट, A मीन्स एक्यूमुलेटर, L मीन्स लेफ्ट। ठीक है, तो रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बाय 1 विथ कैरी, दैट मीन्स ये जो है ये कैरी विथ कैरी है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट का लेफ्ट में एक एक करके बाय 1 एक एक करके वो रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा, विथ कैरी। ठीक है, दैट मीन्स ये देखो एक्यूमुलेटर में AB है। ठीक है, A मीन्स क्या है 1010 एंड B मीन्स 1011, 10101011। राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स ये 1 एक यहाँ पे शिफ्ट मतलब रोटेट होगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, ये 0 यहाँ पे जाएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, ऐसा ऐसा करके लास्ट ये जो 1 है ये जाएगा कैरी में, एंड कैरी का जो 0 है वो जाएगा D0 बिट में। ठीक है, ये रोटेशन जो है विथ कैरी है। ठीक है, एंड RAR क्या है, RAR मीन्स रोटेट एक्यूमुलेटर राइट है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट है। ठीक है, तो रोटेट एक्यूमुलेटर राइट जो है वो है क्या है, ये राइट में वो रोटेट होगा, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट होगा। ये जैसा राइट टू लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में है ये इसका रोटेशन, इसीलिए राइट टू लेफ्ट इसका 1 by 1 हो रही है। एंड RAR क्या है, RAR है दैट इज द रोटेशन इज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा है। ठीक है, दैट इज लेफ्ट टू राइट 1 by 1, देन ये जाएगा इसमें, ये जाएगा इसमें, ये जाएगा इसमें, लास्ट वाला जो वो आएगा कैरी में, एंड कैरी वाला जाएगा D7 बिट में। ठीक है, तो ये है विथ कैरी रोटेशन है, राइट रोटेशन हो रहा है, एंड ये हो रहा है लेफ्ट रोटेशन है विथ कैरी। ठीक है, एक मिनट अटेंडेंस ले लेते हो, इसके बाद देखते हैं।
ठीक है, अटेंडेंस हो गया। नेक्स्ट बोलो, किसी का किसी में आज तो ज्यादा कुछ नहीं बताया, जस्ट 2-3 इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम ही बोले हैं। बोलो इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है तो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम देखो। सॉरी, प्रोग्राम तो नहीं है, इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो नेक्स्ट है पुश इंस्ट्रक्शन। तो पुश इंस्ट्रक्शन का क्या है? सिंटैक्स है पुश रजिस्टर पेयर। ठीक है, रजिस्टर पेयर हर दिन हम बोल रही है, जैसे DCX, STX, INX, LDX, ये जो है रजिस्टर पेयर मीन्स रजिस्टर पेयर BCDE ऐसा करके मेंशन नहीं रहेगा, सिंगल रजिस्टर के मेंशन रहेगा, दैट मीन्स वो है रजिस्टर पेयर। यहाँ पे भी देखो पुश H है। ठीक है, पुश H मीन्स HL रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो ये सारा जो है इसका सिंटैक्स है, पुश के बाद और पॉप के बाद रजिस्टर पेयर मेंशन रहेगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन है द पुश इंस्ट्रक्शन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। इसका 4 स्टेप में इसका फंक्शन है। फर्स्ट स्टेप है डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर बाय 1। जो पहले से है, जिस टाइम पुश ऑपरेशन हो रही है तो उस टाइम जो स्टैक पॉइंटर का जो ये जो मतलब कंटेंट जो है स्टैक पॉइंटर में जो है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। डिक्रीमेंट होने के बाद copy the content of higher byte into the particular memory location which is located by SP register। that means decrement होने के बाद SP register जिसको locate कर रही है उसको क्या है, उसका जो है वो हायर बाइट जो है उसमें कॉपी हो रही है। सेकेंड वन, फिर और एक स्टैक पॉइंटर उसको डिक्रीमेंट हो रही है। देन ये लोअर बाइट जो है उसी जो ये है स्टैक पॉइंटर फिर डिक्रीमेंट होने के बाद जो लोकेशन मेमोरी लोकेशन आया है उसी मेमोरी लोकेशन में फिर कॉपी हुआ है। दैट मीन्स एक बार डिक्रीमेंट हुआ, देन क्या है हायर ऑर्डर बाइट कॉपी होगा, और एक बार डिक्रीमेंट होगा फिर लोअर ऑर्डर बाइट कॉपी होगा, क्योंकि वो 2 पार्ट में होगा। ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगा तो ज्वाइन नहीं करना है, नेक्स्ट डे फिर से हम बोलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो वही बोले कि वो 4 स्टेप में है। एक बार डिक्रीमेंट होगा फिर कॉपी होगा हायर बाइट, अनदर वन डिक्रीमेंट होगा फिर कॉपी होगा लोअर बाइट। ठीक है, ये है 4th स्टेप में इसका पुश ऑपरेशन। तो एग्जाम्पल में है पुश H।